हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसजी कुमानी। बच्चों, आज हम लोग क्लास 4 का मैरीगोल्ड बुक से एलिस इन वंडरलैंड स्टोरी को पढ़ेंगे। वंडरलैंड मतलब होता है आश्चर्य लोक, विचित्र दुनिया, मतलब कि अजीब किस्म का दुनिया। ठीक है, अजीब टाइप का। ओके। और एलिस एक लड़की का नाम है जो एक खरगोश का पीछा करते हुए एक वंडरलैंड पर पहुंच जाती है। ठीक है। अब एलिस कैसे उस वंडरलैंड पर पहुंचते हैं इसके बारे में आपको तभी पता चलेगा जब आप पूरा वीडियो देखेंगे। ओके, पूरी स्टोरी को अच्छे से सुनेंगे। इसीलिए बच्चों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप बहुत इंजॉय करेंगे। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके। और एक बात कि इस चैनल पर क्लास 1, 2, 3 का इंग्लिश लेसन, हिंदी एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर के साथ अपलोड किया गया है। अगर कोई देखना चाहे तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। ओके। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। एलिस इन वंडरलैंड मतलब एलिस विचित्र दुनिया में। ठीक है, आश्चर्य लोक में। One day Alice was lying under a tree, listening to her sister reading a story. मतलब कि एक दिन एलिस एक पेड़ के नीचे सो रही थी और अपनी बहन को सुन रही थी, और उसकी बहन एक स्टोरी पढ़ रही थी। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान दीजिए। वन डे मतलब एक दिन, लाइंग वर्ड आया है लाई से, LIE, लाई। लाई मतलब होता है झूठ बोलना या फिर लेटना। ठीक है, यहां पे इसका मीनिंग लेटने से होगा, झूठ बोलना नहीं होगा। ठीक है। अंडर मतलब नीचे होता है, और ट्री पेड़ को कहते हैं। लिसन मतलब सुनना होता है, लिसन से ही ये लिसनिंग वर्ड आया है। ओके। स्टोरी कहानी को कहते हैं। कि एक दिन एलिस एक पेड़ के नीचे लेटी हुई अपनी बहन को सुन रही थी। ठीक है, और उसकी बहन एक कहानी पढ़ रही थी। मतलब यह हुआ कि एलिस एक पेड़ के नीचे सो रही थी, सोए हुए लेटे लेटे अपनी बहन के द्वारा पढ़ी जा रही स्टोरी को सुन रही थी। ठीक है, उसकी बहन स्टोरी पढ़ रही थी और वह स्टोरी को, और एलिस लेटे हुए उस स्टोरी को सुन रही थी। ओके। सडनली शी सॉ अ व्हाइट रैबिट स्कैम्पर बाय। फिर क्या हुआ, अचानक उसने एक सफेद खरगोश को तेजी से भागते हुए देखा। ठीक है, स्कैम्पर मतलब तेजी से भागना। रैबिट खरगोश को कहते हैं, व्हाइट रैबिट। इस स्टोरी के अंदर जो रैबिट है वो कैसा है, व्हाइट रैबिट है। अक्सर हम लोग देखते हैं व्हाइट रैबिट, है ना, सफेद खरगोश। ओके। सडनली मतलब अचानक। सॉ, सी का ये सेकंड फॉर्म है सॉ। सी मतलब देखना होता है। मतलब कि एलिस सोए हुए कहानी सुन रही थी, लेटे लेटे कहानी सुन रही थी, फिर उसने अचानक एक सफेद खरगोश को अपने करीब से तेजी से भागते हुए देखा। ओके। ही हैड पिंक आईज एंड वॉज वेयरिंग अ ब्लू कोट। उसकी आंखें पिंक कलर की थी, मतलब गुलाबी रंग की थी, और वह नीले रंग का एक कोट पहन रखा था। ठीक है, वेयर मतलब पहनना होता है। ओके। ही टुक आउट अ बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्टकोट पॉकेट एंड एज ही हरिड अवे ही सेड, ओ डियर, आई विल बी टू लेट। उसने अपनी वेस्टकोट की जेब से एक बड़ी सी घड़ी निकाली और जल्दी जल्दी वहां से जाते हुए कहा, यानी कि जल्दी से वहां से जाते हुए कहा, ओह डियर, आई विल बी टू लेट। कहा कि ओह प्रिय, मुझे देर हो जाएगी, मैं लेट हो जाऊंगा। ठीक है, ऐसा रैबिट ने कहा एलिस से। ओके। फिर देखिए, शी थॉट देयर वाज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट। उसने सोचा कि इस खरगोश के बारे में तो बहुत कुछ अलग था, डिफरेंट था। ठीक है, ऐसा उसने क्यों सोचा, और सोचा किसने, एलिस ने सोचा। यहां शी से मतलब है एलिस। ओके, मतलब कि एलिस ने सोचा कि इस खरगोश के बारे में तो बहुत कुछ अलग था। ऐसा उसने क्यों सोचा, आगे देखिए। इट कुड टॉक, क्योंकि यह बात कर सकता था। इट वॉर अ रेड वेस्ट कोट एंड इट कैरिड अ वॉच। ये बात कर सकता था और ये लाल रंग का एक वेस्ट कोट पहन रखा था, और फिर ये अपने पास एक घड़ी भी रखा था। ठीक है, यहां फोटो में देखिए बच्चों, ये है रैबिट और ये एलिस। रैबिट ऊपर से ब्लू कोट पहन रखा है, यहां नीला रंग का, नीले रंग का कोट, और अंदर से एक लाल रंग का वेस्ट कोट। वेस्ट कोट कहते हैं इसी को जो बिना बाजू का होता है, जिसे कोट के अंदर पहना जाता है। ठीक है, आपको दिख रहा है यहां पे ये लाल कोट। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा, ठीक है, कि कोट के अंदर एक कोट पहना जाता है, हाफ टाइप का छोटा सा कोट। ठीक है, बिना बाजू का, बगल कटा हुआ, उसे ही कहते हैं वेस्ट कोट। ओके। और इसने वेस्ट कोट की जेब से एक बड़ी सी घड़ी निकाली। देखिए, इसने अपने पास एक घड़ी भी रखा है। इसीलिए इसे देख करके एलिस को बड़ा आश्चर्य हुआ। ठीक है, वो आश्चर्य हो गई, अचंभे में पड़ गई। यहां देखिए आगे, एलिस वॉन्टेड,
एलिस आश्चर्य हो गई। ठीक है, अ टॉकिंग रैबिट, फिर उसने सोचा और अपने मन ही मन कहा कि अ टॉकिंग रैबिट, एक बात करने वाला खरगोश। अ रैबिट हु वेयर्स अ वेस्ट कोट, एक रैबिट, एक खरगोश जो वेस्ट कोट पहनता है। एलिस वॉज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी, एलिस उसके बारे में जानने के लिए उतावला हो गई। ठीक है, जानने के लिए वह क्या हुई, क्यूरियोसिटी मतलब होता है जानने की इच्छा रखना। ठीक है, जिज्ञासु होना, मतलब किसी चीज के बारे में जानने की इच्छा रखना। ओके, और बर्निंग मतलब देखिए ये एक फ्रेज है दोस्तों। बर्न मतलब तो वैसे होता है जलना। ठीक है, बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी मतलब जानने की बहुत ज्यादा इच्छा हो जाना। ठीक है, किसी चीज के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा इच्छा हो जाना, उसे कहते हैं ठीक है, बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी। ओके, आगे देखिए, एंड शी फॉलोड द व्हाइट रैबिट, और उसने सफेद खरगोश का पीछा किया। किसने किया, एलिस ने। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट, रैबिट दौड़ना शुरू कर दिया और एलिस ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। ओके, स्टार्ट मतलब शुरू करना, रनिंग मतलब दौड़ना होता है। ठीक है, द रैबिट सडनली पॉप्ड डाउन अ लार्ज रैबिट होल, फिर क्या हुआ, दौड़ते दौड़ते अचानक से रैबिट एक बड़े से रैबिट होल में घुस गया। ठीक है, रैबिट होल कहते हैं जहां पर रैबिट रहते हैं, यानी कि खरगोश का घर। ठीक है, खरगोश जहां रहते हैं ना, उसे रैबिट होल कहा जाता है। ठीक है, होल नीचे जमीन पर जो है होल बनाकर रहते हैं, छेद बनाकर। ठीक है, आगे देखिए, एलिस जम्प्ड इनटू द रैबिट होल टू, एलिस भी उस रैबिट होल पर कूद पड़ी। ठीक है, द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल, फिर क्या हुआ, रैबिट उस होल के अंदर अंदर जाता गया, नीचे जाता गया। ठीक है, वेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, गो का ये सेकेंड फॉर्म होता है वेंट। ठीक है, गो मतलब जाना होता है। ओके, वेंट मतलब गया, यानी कि जो खरगोश था वह रैबिट होल के अंदर घुसता जा रहा था, जाता जा रहा था अंदर। ठीक है, रैबिट होल के अंदर। एलिस सेड अलाउड, फिर एलिस ने जोर से चिल्लाया। ठीक है, जोर से कहा, वेयर एम आई, मैं कहां हूं। देखिए, एलिस भी तो उस रैबिट होल पर जा रही थी ना, रैबिट होल पर तो वो भी कूद चुकी थी, इसीलिए वह भी फिसलते हुए जा रही थी। यहां पर आप फोटो देख सकते हैं, देखिए ये रैबिट होल के अंदर की फोटो है। ओके, फिर उसने जोर से चिल्लाकर कहा एलिस ने कि मैं कहां हूं, हाउ मैनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन, ने कहा कि मैं कितना माइल नीचे गिर चुकी हूं। फॉलन लिखा हुआ यहां पे, फॉल का थर्ड फॉर्म है फॉलन, फॉल मतलब गिरना होता है। ठीक है, आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, फिर एलिस ने कहा कि मैं जरूर कहीं पृथ्वी के बीच के आसपास में पहुंच चुकी हूं। ठीक है, मतलब ये हुआ कि वो जो रैबिट होल था इतना गहरा था कि वह उसके अंदर घुसती जा रही थी, इसीलिए उसको ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं पृथ्वी के बीच में आ चुकी हूं। फिर आगे देखिए उसने क्या सोचा, शी वॉन्डर्ड, वह आश्चर्य हो गई। ठीक है, विल आई स्लिप थ्रो द अर्थ टू द अदर साइड, फिर उसने कहा कि क्या मैं फिसलते हुए पृथ्वी के दूसरे साइड से निकल जाऊंगी, ऐसा एलिस को लग रहा था। ओके बच्चों, अदर साइड मतलब दूसरा किनारा, मतलब यह हुआ कि रैबिट होल के अंदर वह घुसती जा रही थी। ठीक है, इसीलिए उसको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं फिसलते हुए, स्लिप करते हुए, स्लिप मतलब फिसलना, फिसलते हुए पृथ्वी के दूसरे साइड से निकल जाऊंगी, ऐसा एलिस को लग रहा था। ओके, फिर क्या हुआ देखिए बच्चों, थंप, एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, फिर क्या हुआ, एलिस सूखे पत्तों के ढेर के ऊपर थंप करके उतर चुकी थी। ओके, लैंड मतलब उतरना होता है, ये उसका सेकेंड फॉर्म है लैंडेड। पाइल कहते हैं ढेर को, ड्राई मतलब सूखा, लीव्स मतलब पत्ता, ड्राई लीव्स मतलब सूखे पत्ते, और पाइल ऑफ ड्राई लीव्स मतलब सूखे पत्तों का ढेर। यानी कि एलिस रैबिट होल के अंदर घुसती जा रही थी, अंदर गिरती जा रही थी, फिर क्या हुआ, अचानक वह एक सूखे पत्तों के ढेर के ऊपर उतर गई। ठीक है, लैंड कर गई। शी लुक्ड अराउंड क्विकली, फिर उसने जल्दी ही अपने आसपास देखा। एंड सडनली सॉ द व्हाइट रैबिट अगेन, फिर उसने अचानक उस सफेद खरगोश को दोबारा देखा, जिसे उसने ऊपर देखा था और जिसका पीछा करते हुए वह उस रैबिट होल में आ गई थी। ओके बच्चों, आगे देखिए, इट डिसअपियर्ड सेइंग, ओह माय ईयर्स एंड व्हिस्कर्स, हाउ लेट इट्स गेटिंग, फिर उसने ये कहते हुए वहां से गायब हो गया। डिसअपियर मतलब होता है गायब होना, आंखों के सामने से अदृश्य हो जाना। ठीक है, उसने ये कहते हुए वहां से गायब हो गया कि ओह मेरी कान और मेरी मूछें,
हाउ लेट इट्स गेटिंग, कितनी देर हो रही है। ठीक है, मतलब यह हुआ कि रैबिट को बड़ी जल्दी था कहीं जाने का। ठीक है, ये कहते हुए वो वहां से गायब हो गया। मतलब कि अब एलिस वंडरलैंड पर पहुंच चुकी थी, विचित्र दुनिया में पहुंच चुकी थी, आश्चर्यलोक में पहुंच चुकी थी। ठीक है, मतलब कि देखिए वहां जाते ही खरगोश गायब हो गया, है ना, खरगोश की दुनिया आ चुका था, यानी कि वंडरलैंड में आ चुका था, वो आ चुकी थी। एलिस स्टूड अप एंड सॉ अ स्मॉल डोर अबाउट 15 इंचेस हाई। फिर क्या हुआ, एलिस खड़ी हुई जब उसकी आंखों के सामने से व्हाइट रैबिट गायब हो गया, ये कहते हुए कि मेरी कान और मेरी मूछें कहते हुए गायब हो गया ना, तो फिर क्या हुआ, एलिस खड़ी हुई। इस देखिए स्टूड मतलब स्टैंड का ये सेकेंड फॉर्म है, स्टैंड मतलब खड़ा होना होता है। ठीक है, वह खड़ी हुई और फिर उसने एक छोटा सा दरवाजा देखा जो लगभग 15 इंच ऊंचा था, अबाउट 15 इंचेस हाई, मतलब लगभग 15 इंच ऊंचा। ठीक है, इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रो, ये उसके जाने के लिए बहुत ज्यादा छोटा था। मतलब यह हुआ कि वह उस दरवाजे से नहीं निकल सकती थी। ये वही दरवाजा है बच्चों, 15 इंचेस हाई डोर। ओके, शी सॉ अ ग्लास टेबल विथ अ गोल्डन की ऑन इट, फिर उसने एक शीशे का टेबल देखा और उस टेबल के ऊपर एक छोटा सा जो है गोल्डन की रखा था, यानी कि सोने की चाबी रखा हुआ था। ठीक है, शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक। ठीक है, फिर उसने चाबी को उठाई और उसने जो दरवाजा था 15 इंच ऊंचा, उस दरवाजे पर लगा ताले पर उसने सेट करने की कोशिश की, मतलब कि चाबी को ताले पर लगाने की कोशिश की। ठीक है, कि ताला खोलने की कोशिश की। ठीक है, फिर क्या हुआ, एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड, और फिर जब वह चाबी उस ताले पर सेट हो गया तो वह खुश हो गई, मतलब आनंदित हो गई। डिलाइट मतलब होता है खुश होना, आनंदित होना, प्रसन्नित होना। ओके, फिर क्या हुआ, यानी कि उसने चाबी को शीशे के टेबल से उठाई और उठाने के बाद वो जो डोर था 15 इंचेस हाई, उसने उस दरवाजे पर लगे ताले पर उसने चाबी को लगाया, ताला खोलने की कोशिश की, और जब ताला खुल गया तो उसने जो है दरवाजा को खोल दिया। जब ताला खुल गया, जब चाबी सेट हुआ, तभी वह खुश हो गई थी और फिर उसने ताला खोल करके दरवाजा को खोला। है ना बच्चों, एलिस ओपन द डोर, है ना, कि एलिस ने दरवाजा खोला। डोर मतलब दरवाजा, ओपन मतलब खोलना। एंड लुक्ड इनटू द लवलीस्ट गार्डन शी हैड एवर सीन, फिर उसने एक बहुत ही प्यारा सा बगीचा को देखा जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। लवलिस्ट मतलब बहुत प्यारा, बहुत ज्यादा खूबसूरत, सुंदर। गार्डन बगीचा को कहते हैं। ठीक है, यहां है वो, देखिए ये 15 इंचेस दूर था जिसे उसने ताला खोल करके खोला, दरवाजा को खोला, और दरवाजा खुलते ही उसके सामने ये लवलिस्ट गार्डन आया। ठीक है, देखिए ये यहाँ की फूल जो है चमकीले फूल हैं और यहाँ पे फाउंटेन भी है। आप आगे पढ़ेंगे अभी। ओके बच्चों, देखिए हाउ शी लॉन्ग्ड टू बी अमॉन्ग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड दोज कूल फाउंटेन्स, वह कितने लंबे समय से ऐसी चमकीले फूलों की क्यारियों के बीच और ठंडे फाउंटेन के बीच, ठंडे फवारे के बीच रहने की उसकी कितनी इच्छा थी। ओके, बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे, लेकिन वह अपना सिर भी उस दरवाजे से नहीं निकाल सकती थी, उस दरवाजे के रास्ते से। डोरवे मतलब इस दरवाजे के रास्ते से वह अपना सिर भी नहीं निकाल सकती थी। ओके, फिर क्या हुआ, ओह हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर शी एक्सक्लेम्ड लाउडली। लाउडली मतलब जोर से, एक्सक्लेम मतलब चिल्लाना। मतलब यह हुआ कि एलिस ने जोर से चिल्लाकर कहा, क्या कहा, ओह हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, उसने कहा कि काश कि मैं छोटी होती। ऐसा उसने क्यों कहा बच्चों, क्योंकि उसने जो दरवाजा खोलने के बाद जो दृश्य उसने देखा, जो लवलिस्ट गार्डन उसने देखा, उसकी खूबसूरती उसको अपनी ओर खींच रही थी, लेकिन वह उस डोरवे से नहीं निकल सकती थी, नहीं जा सकती थी, क्योंकि वह जो डोर था, दरवाजा था, बहुत छोटा था। ठीक है, उसकी ऊंचाई लगभग 15 इंच ऊंचा था, 15 इंच हाई था लगभग। ठीक है, इसीलिए वह वहां से नहीं जा सकती थी। इसीलिए उसने जोर से चिल्लाकर कहा कि काश कि मैं छोटी होती। ओके, तो ये थी स्टोरी बच्चों। अब हम लोग इसका न्यू वर्ड्स को देख लेते हैं। स्कैम्पर मतलब तेजी से भागना, हरिड मतलब जल्दी जल्दी,
स्टॉप्ड मतलब होता है घुसना या फिर घुसेड़ना। डिसअपियर मतलब होता है गायब हो जाना, अदृश्य हो जाना, मिट जाना। ओके, विस्कर्स कहते हैं मूंछों को। ठीक है, तो ये थी स्टोरी बच्चों। आशा करता हूं ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। पूरा स्टोरी, पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह का इंग्लिश लेसन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।